आज से पहले जिस व्यक्ति को भी शक था कि हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हैं जो एक ख़ास तरीके की या तो पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं या आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, और जब वो मौका पड़ेगा, जब देश एक ऐसे खतरे में जाएगा जहाँ पे सर्वाइवल के इश्यूज हो जाएंगे, वहाँ पे आके ये लोग मतलब अपने ही देश की जो डिफेंस फोर्सेस हैं, अपने ही देश की जो सेफ्टी है, उसकी ही पीठ में छुरा मारेंगे। और ये थोड़ी सी आई गेस क्रास लैंग्वेज है, लेकिन इन लोगों के लिए इससे बेहतर कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं की जा सकती। कल भी मैं इसी चीज़ के ऊपर बात कर रहा था, इन्हीं जैसे टट्टुओं की जो हरकतें हैं उन्हें दिखा रहा था कि ये देखो ये क्या क्या बातें कर रहे हैं। आज जब कि इंडिया ने एक बहुत ही सेंसिबल तरीके से सिर्फ उन लोगों को पे हमला करते हुए जो टेररिस्ट थे ये करने की कोशिश की है। कुछ लोग शायद वहाँ पे मरे होंगे जो उस एरिया में रहते होंगे, जो टेररिस्ट कैंप के पास रह रहे हैं, पर उसके अलावा फिर भी इंडिया ने ना पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस के ऊपर हमला किया, ना वहाँ की आम जनता के ऊपर किसी भी तरीके का। वो तो बनता ही नहीं है करना। उसके बाद भी वहाँ से जम्मू में कितने सारे आम नागरिक मरे हैं, जिनमें कि एक अच्छा खासा नंबर बच्चे हैं। आपने अगर वो पिक्चर्स देखी होंगी तो आपको लगेगा कि यार ये कौन सा हिजड़े वाला काम कर रहे हो तुम यार, ये क्या हरकत है, आम बंदों के ऊपर तुम शेलिंग कर रहे हो। और इसके बाद जब इंडिया ने ठीक से सूतना चालू किया है कि ये क्या हरकत है बे, ये कौन सी हरामखोरी है, उसके बाद जब ठीक से इंडिया ने सूतना चालू किया है तो बिलों में से निकल के आ गए हैं ये। पता नहीं इनको स्लीपर सेल कहा जाए पाकिस्तान का या क्या कहा जाए, कैसे कैसे आइटम है। जब ठुकाई चालू की है इंडिया ने उनकी, और जब उनकी चीखें निकलनी शुरू हुई हैं, तो ये आके बचाने के लिए आ गए कि अरे भाई डी एस्केलेट करो, डी एस्केलेट करो। तो देखते हैं ये कौन है। इन लोगों को याद रखना, जब ये सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी ना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन लोगों के ठीक से पंजे ठीक करने चाहिए, इनके कब्जे ठीक करने चाहिए। देखते हैं कौन कौन है। आओ, सबसे ऊपर हमारे देश की सबसे ज़बरदस्त सो कॉल्ड जर्नलिस्ट शेरवानी। पीस इज पेट्रियोटिज्म, वॉर इज डिस्ट्रक्शन, बॉर्डर डोंट ब्लीड, पीपल डू, स्टॉप द वॉर, डी एस्केलेट नाउ। क्यों बे, तू कौन है? तू कौन है? तू जाके लड़ वहां, तू रह जम्मू में, तेरा घर उड़ जाएगा, और तब भी तू जब ये बोलेगी तो फिर हम सुन लेंगे तेरी बात। ये वो सारे लोग हैं जो इन्होंने जो इस तरीके की आपको बात करते हुए देखेंगे। इनके नाम वाम आप देख लो, ये बंदे कौन है वो भी देख लो। ये कोई है वानी, डी एस्केलेट एज सुन एज पॉसिबल, स्टॉप दिस मॉन्स्ट्रोसिटी, या जो भी इन्होंने लिखा है। क्यों वानी, जो भी ये है, आप जानते हो ये सारे लोग ट्विटर पे रहते हैं। रिद्धि दस्तीदार, डी एस्केलेट नाउ। क्यों बे, तेरे बाप का राज चलता है, तेरा तू है भोसड़ी के आर्मी का जनरल जो बता रहा है, प्रतीक सिन्हा। ये डी एस्केलेट नाउ। विनोद कापरी, से नो टू वॉर। और ये जो मैं इन लोगों के देखो, वॉर को पीछे करने के लिए जो लोग कहते हैं, इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है, एक अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ है। पर वो तब नहीं हो रही होती जब सामने वाले तुम पे चढ़े हुए हो और तुम उन पे चढ़े हुए हो। अगर तब वो दो दोस्तों की लड़ाई हो रही है, दो दोस्तों की कह रहा हूँ, दो लड़कों की लड़ाई हो रही है। कभी भी आपने एक मीम देखा होगा, ठीक है, कि लड़के की लड़ाई हो गई किसी और लड़के से, गर्लफ्रेंड आ रही है लड़के को छुड़वाने की, लड़ाई छुड़वाने के लिए, उसको हटाने के चक्कर में जो बॉयफ्रेंड था वो पिट गया दूसरे वाले लौंडे से। ये वो वाले चूती हैं। मतलब ये हंसी वाला एक सीन होता है, आई मीन जो इन्वॉल्व नहीं है उसके लिए, जो देखता है सीन को कि अबे क्या ये कहा जाता है, ये एक एडवाइस दी जाती है, भाई जब भी तुम्हारे बॉयफ्रेंड की या जो भी तुम्हारा साथ अगर कोई लड़का है उसकी लड़ाई हो जाए, घुसना मत, उसके अंदर छुड़वाने के लिए घुसना मत। वो दोस्त होते हैं जो अपने ही दोस्त का हाथ पकड़ रहे होते हैं लड़ाई के वक्त, अबे रहने रहने रहने, अबे उतनी देर में तो वो पीट के चला जाएगा तुम्हें। ये वो लोग हैं, ये वो गर्लफ्रेंड्स हैं जो आई मीन वट एवर, ये वो बोझ है साले। ठीक है, उसके बाद आओ दराब फारूकी, डी एस्केलेट, ह्यूमंस आर द कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ वॉर। तो भैया उनको बोलो ना सर, उनको बोलो, हम बैठ जाएं और फिर वो पेल देंगे हमें आके, तो फिर क्या करोगे?
फिर बोलोगे कि भाई मोदी जी ने बेइज्जती करवा दी, मोदी जी तो है ही नहीं लीडर। उसके अभिषेक बैक्सी, जो भी इसका नाम है, डी एस्केलेट नाउ प्लीज, प्रेयर्स फॉर सेफ्टी एवरीवेयर, इट विल बी अ लॉन्ग नाइट। यार बख्शी जी एक बात बताओ, डी एस्केलेट कैसे होगा जब तक सामने वाला भी डी एस्केलेट, तुम्हारे पे थप्पड़ बज रहे हैं, तुम बजा रहे हो सामने वाले के थप्पड़, ठीक है तुम रुक जाओ, ये कैसे हो सकता है? मानसी, देयर विल बी नो विनर्स ओनली लूजर्स, अर्ज द गवर्नमेंट टू डी एस्केलेट। तो भैया उनको बोलो ना जो पहलगाम में आके बंदों को मार के चले गए नाम लेके, उनको तुमने नहीं बोला। कशिश सिंह, डी एस्केलेट, नो वन विन्स अ वॉर। कैसे नो वन विन्स अ वॉर, कैसे डी एस्केलेट? अबे भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो जर्मनी को नहीं अगर हराया होता एलाइज ने, तो कर दिया होता ना उन्होंने साफ सारे जीव को। कैसे नहीं है वॉर का वो भाई? अबे कौन लोग हैं ये, कौन सा, ये लिटरली देखो मैं इन्हें क्यों क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा इसका रीज़न, इसका। और ये मैं नहीं कहूँगा, मैं एक बहुत ही रेप्यूटेबल वॉइस आपको दिखाऊंगा जो इनके बारे में क्या कह रही है, जिससे आपको पता चलेगा। एनीवे, द स्किन डॉक्टर कमेंट है, एनीवन कोटिंग एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, मेक पीस नो नॉट वॉर, और वॉर इज नॉट द आंसर, while your country is literally in war imposed upon it, deserve your wrath. It's the least you can do. The mindless Instagram preaching might be tolerable in peacetime, not now. If we could go back in time and trade your preachers for the 26 victims of Pahalgam, we would gladly do it. Skip the vengeance. But unfortunately, that's not possible, so shut up and let the forces do their job. Exactly, भाई। तुम जाके बॉर्डर पे अपनी जान दे दो, अगर तुमको नहीं पसंद आ रहा है तो हम तो सामना करेंगे, मुकाबला करेंगे। जो ऑनलाइन कर सकते हैं वो ऑनलाइन करेंगे, जो ग्राउंड पे बैठे हैं वो ग्राउंड पे करेंगे। कीर्ति तोयलकर, डी एस्केलेट, प्रतीक सिन्हा, डी एस्केलेट को उन्होंने ऊपर से लिखा है। क्यों जी दोयलकर जी, जिनके लोग मरे हैं उनको आप क्या जवाब देंगे? अभी जो जम्मू में लोग मरे हैं उनसे उनसे जाके पूछ के आओ डी एस्केलेट करना है कि नहीं करना। अपर्णा, डी एस्केलेट नाउ, तेरे बाप का राज है। Here's what Raj Thakre said: rogue nations destroy themselves. We don't have to destroy them. Really want it for our fellow citizens in crisis at the brothers. Save civilians. De-escalate now. इस टाइम पे इनको राज ठाकरे अच्छा लगने लग गया भाई। अब ये देख लो, ये भाग्य की जो विडंबना है ना, उसने पत्थर में सर दे के मार के अपने आप को आयरनी ने ना सल्फास चाट के मर गई। ये किसका तो डायलॉग है, पुल की त्यागी की आयरनी सल्फास चाट के मर गई सल्फास चाट के। इनकी बात सुन के इन जैसे सूर्यकांत वाघमारे, इन जैसे लेफ्टिस्ट्स को, इन जैसे वोक को, एक तरीके के एक्सट्रीमिस्ट हैं ये। अब इनको राज ठाकरे बढ़िया लगने लग गया, उसका विजडम ये शेयर कर रहे हैं हमारे साथ। और आओ, ये दोबारा से दाराब फारूकी का एक और है, डी-एस्केलेट पता नहीं 36 बार लिख दिया। एंड फॉर द 10th टाइम, इंडिया एंड पाकिस्तान प्लीज डी-एस्केलेट। चलो एटलीस्ट ये तो लिखा कि इंडिया एंड पाकिस्तान। फारूकी जी, आपकी ही इस गुजारिश का इंतजार था, हम तो बस करने ही वाले थे। थैंक यू, आपने बोल दिया। आयशे घोष, ये कौन से वो यूनिवर्सिटी कौन सी है बंगाल में, ये वहीं के स्टूडेंट हैं। डी-एस्केलेट नाउ, नो आईएफएस, नो इफ्स नो बट्स तो तुम्हारी तोड़ देंगे वो, अगर तुम होते जम्मू में इस वक्त। वॉर इज नॉट अ वीडियो गेम। अच्छा जी, आप हैं फियोडोर डॉस्टोयेव्स्की और लियो टॉल्स्टॉय वॉर एंड पीस लिखने वाली, आप ही को पता होगा वॉर इज नॉट अ वीडियो गेम। हाउ कैन इट गिव सेटिस्फैक्शन टू एनीवन? सेटिस्फैक्शन के लिए कौन कर रहा है भाई? जो बंदे कंटिन्यूअसली आके यहाँ पे लोगों को मार के चले जाते हैं हर थोड़े साल बाद, उनसे आपको सेटिस्फैक्शन मिल जाता है? मन्नू, डी-एस्केलेट, प्रतीक सिन्हा जो है ये इस बंदे ने लिखा था, इसके वो बहुत सारे बंदे कर रहे हैं। ये वही है ऑल्ट न्यूज़ फॉल्ट न्यूज़ वाले, सारे के सारे, ये सारा सेम गद्दारी गैंग है भाई, ये सारा वही कम्युनिस्ट गैंग है। कुणाल चक्रवर्ती, डी-एस्केलेट। एक तो यार देखो, बंगाली लोग बहुत समझदार और इंटेलेक्चुअल होते हैं, बट इनके वहाँ इतने सारे चूतिए भी कैसे पैदा हो रहे हैं ये भी समझ में नहीं आ रहा। जो डिसेंट समझदार पढ़े लिखे बंगाली लोग हैं, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा यार, कुछ करो अपनी। ये वायरस टाइप के जो लोग तुम्हारे यहाँ इतने बड़ी संख्या में पैदा हो रहे हैं, इसका क्या रीज़न है भाई? मुमताज़ पटेल, डी-एस्केलेट।
जी, थैंक यू। सीपीआईएम महाराष्ट्र डी एस्केलेट। तुम तो कम्युनिस्ट हो, तुम्हारी तो बात ही क्या करनी। कशिश सिंह डी एस्केलेट। नो वन विंस इन वॉर, इट्स द कॉमन पीपल एंड सोल्जर्स हु डाई एंड सफर द मोस्ट। इफ पेट्रियोटिज्म मीन्स एनीथिंग, इट्स अबाउट प्रोटेक्टिंग लाइव्स एंड नॉट फीलिंग डिस्ट्रक्शन। टाइम टू स्टेप बैक, टाइम टू एंड दिस। ये तुम सबको तब याद आ रहा है जब इंडिया रिटेलिएट कर रहा है। तुम सब उस वक्त कौन से गड्ढे में दारू पी के, देसी दारू पी के भंडों के पड़े हुए थे जब पाकिस्तान की तरफ से अटैक हो रहा था, और पहलगाम में जब लोग मरे थे, या इस तरीके के जो बाकी के अटैक्स होते हैं। तब तुम पैलेस्टाइन आजाद करवा रहे होगे मेरे ख्याल से, है ना? तब क्यों नहीं कह रहे? गाजा वालों को क्यों नहीं कहते? जो गाजा वाले कह रहा हूं, जो वहां पे हमास है, उसको क्यों नहीं कहते डी एस्केलेट भाई, वापस करो जो तुमने ले रखे हैं इसराइल के, जो तुमने बंदी बना रखे हैं। तब तुम्हारी बोली नहीं फूटेगी, तब तुम्हारा कोई और ही सिस्टम चल रहा होता है। ये अभिजीत अयर मित्रा ने लिखा है, वाई डज दिस ऑलमोस्ट पाकिस्तानी वॉन्ट टू डी एस्केलेट, ये प्रतीक सिन्हा की बात हो रही है, एंड वाई डू हिज ग्रुपीज ओनली वन रीजन, दे हैव बीन टोल्ड बाय देयर हैंडलर्स वन एन एडिटर ऑफ इंडियन एक्सप्रेस, नो लेस सरप्राइजेस, नो सरप्राइजेस। अब मुझे नहीं पता इसमें से इंडियन एक्सप्रेस का एडिटर कौन है। आई डोंट थिंक प्रतीक सिन्हा है, क्योंकि इसका तो ऑल्ट न्यूज़ वगैरह है या जो भी है। निखिला हेनरी, फॉर द सेक ऑफ आर चिल्ड्रन एंड देयर्स, लेट्स डी एस्केलेट, सेइंग नो टू वॉर फ्रॉम वेरी स्टार्ट, ऑलवेज हैव ऑलवेज विल। देखो, सेइंग नो टू वॉर कहने से कुछ नहीं होता निखिला जी। सामने से आके आपके मुंह पे कोई थप्पड़ मारेगा, उसको बोलोगे नो टू वॉर, नो टू वॉर, हाथ जोड़ के सामने से, ठीक है? वो एक और मुंह पे जूता मारेगा आपके, और फिर भी आप ही करो नो टू वॉर, नो टू वॉर। जब मैं ऐसा कुछ परफॉर्मेंस आपके द्वारा देख लूंगा, तब मैं आपका एक शागिर्द बन के आपकी सारी बात मान लूंगा। डॉक्टर लता प्रसाद, MD DNB, डी एस्केलेट। मानशी अशेर, डी एस्केलेट। और भी इनके नाम हम हटे हुए हैं, एक का नाम है डी एस्केलेट, कीर्ति डोएलकर कीर्ति। ये सारे वो लोग हैं जो कोजी कमरों में बैठ के बुद्धिजीवी पना दिखाते हैं ना, जो अपना, जो एक मूवी का डायलॉग है कि तुम्हें बुद्धिजीवी बनने का शौक तब मिलता है, या प्रिविलेज तब मिलता है, जब अपना खून सोल्जर बाहर होता है बॉर्डर के ऊपर। क्या कहा जाए यार इन लोगों को। ये देखो, नेहा सिंह राठौर, ये दूसरी साइड से आई हैं, इसी बेस पे दूसरी साइड से आई हैं। लाशें भारत और पाकिस्तान में गिर रही हैं, हथियार यूरोप वालों के बिक रहे हैं, बताओ युद्ध कौन जीत रहा है, से नो टू वॉर। अच्छा, आपकी इस बात को सुन के तो मेरे दिल के जो चारों चिराग रोशन हो गए। जो पहलगाम इंसिडेंट में बंदे मरे थे, वहां कौन जीत रहा था वहां पे? नेहा जी, ये जो डेकेड्स ओवर डेकेड्स जो ये पाकिस्तान कर रहा है हरकतें अपनी दो नंबरी, इसमें कौन जीत रहा है? उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो अपने लोगों की एक खास गड्ढे में डंडा पूरा अंदर तक दे के रखा हुआ है उन्होंने, ठीक है? और उनके लोगों की जरा बातें सुनो आप। अगर वो कहें हाँ जी हम कर लेते हैं डी एस्केलेट, तो हम भी बोलेंगे भाई हाँ कर लो। वो कह रहे हैं हम तुम्हें सबक सिखा देंगे, हम तुम्हें ये तोड़ देंगे, हम दिल्ली में आ जाएंगे, हम झंडा लहरा देंगे पाकिस्तान का लाल किले पे, हम यहां डी एस्केलेट कर लें। तुम्हारी तरह चूतिया नहीं है हम, समझे? अमातुल्ला खान आप, अबे यार ये तो, एक तो आप ना, आप एक पाप था जो इंडिया की जनता ने किया था, और अभी भी जो एग्जिस्ट करता है। जिनके पिता युद्ध में लड़ते हैं वो युद्ध नहीं चाहते, जिनके बेटे युद्ध में लड़ते हैं वो युद्ध नहीं चाहते, जिनके भाई युद्ध में होते हैं वो युद्ध नहीं चाहते, जिनके पति युद्ध में होते हैं वो युद्ध नहीं चाहती। युद्ध सिर्फ वो चिंगाड़ते हैं जिनका कोई नहीं होता युद्ध में, और जिनके पैसे पाकिस्तान से आते हैं वो ऐसे ट्वीट करते हैं, लेट्स पुट इट दिस वे। और अगेन, ये इस व्यक्ति का नाम अमानतुल्ला खान है। मैं ऑन प्रिंसिपल, जब भी कोई बंदा ना किसी इंडियन मुस्लिम को ऐसा कहता है तू पाकिस्तानी है ये वो, फॉर व्हाट्सो एवर रीजन, मैं टोटली एग्री नहीं करता उस चीज़ से, वो मुझे बहुत क्रिंज लगती है। आई ऑलवेज कंडेम देम एंड दैट एक्शन एंड दैट सेइंग। तो यहाँ मैं इसको उस माइंडसेट से नहीं कह रहा, इसका जो ट्वीट इसने यहाँ लिखा है ना, मैं उससे कह रहा हूँ। तो ये बात उनको भी बोलना, लसन द कैंसर डॉक्टर, डी एस्केलेट बिफोर इट्स टू लेट। अच्छा हाँ,
जब तक तुम्हारे एक खास पिछवाड़े के छिद्र में मिसाइल ना आके घुस जाए। ये उनको बोलो ना, न्यूक्लियर की धमकी कौन देता है हर बार? कभी इंडिया के किसी भी सेंसिबल व्यक्ति को न्यूक्लियर की धमकी देते हुए, इवन मैं किसी उल्टा सीधे व्यक्ति को भी मैंने ये सब नहीं बोलते हुए सुना। और अब मैं आपको दिखाता हूं कि क्यों मैं, या फिर आप खुद भी पढ़ सकते हो स्क्रीन के ऊपर ही है, कि क्यों मैं इन लोगों की इन हरकत से, मतलब इंसान, यार वो जॉली एलएलबी का डायलॉग ना, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, क्या इनके दिमाग में सुअर की टट्टी भरी हुई है? अपनी सुबह का फ्रेशनेस ये गधे की गांड में घुस के करते हैं, क्या करते हैं? दोज हु आर ट्राइंग, ये हैं एसपी वैद जी, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर पुलिस के चीफ भी थे। Those who are trying to demoralize the Indian armed forces by calling for de-escalate and using hashtags like "say no to war," remember their names and account. Once Pakistan is dealt with, we'll handle these liberals. They are not liberals. They are gaddar. They are traitors. They are loyal to their extreme ideology, communism. Simple as that. This is Dharma Yudh. This is a Dharma Yudh. We do not surrender to adharma. Exactly. तुम बुली के आगे झुकोगे, बुली तुम्हारे पिछवाड़े में घुसा देगा पूरा का पूरा। जो इन लोगों को घुसवाने की आदत है, तो इनको मजा आता है उसमें, इनको कहता है यही हमें तो ये पसंद है, ये करते हैं हम। वी डू नॉट सरेंडर टू अधर्मा। इट इज अ बैटल ऑफ राइट अगेंस्ट रॉन्ग एंड गुड अगेंस्ट ईवल। अच्छा, आप बहुत सारे लोग कहेंगे अरे ये इतना सिंपल करके बोल रहे हो, ये राइट और रॉन्ग। अबे तुम सोच सकते हो कि कोई इंडियन ग्रुप जो कि ये हिंदुत्व की राजनीति और सैफरन टेरर और कैसे कैसे इन्हीं हरामखोरों ने ये जो टर्म्स बना रखे हैं, तुम सोच सकते हो? तुम सोचो कि आरएसएस का एक मेल का ग्रुप 15 16 10 आदमियों का ग्रुप चला जाए पाकिस्तान में, और हर बंदा जिसने स्कल कैप पहनी हुई उसको गोलियां मारने लग जाए, ये इमेजिन करने लायक है? या उसका धर्म पूछ के उसको मारने लग जाए? तुम इमेजिन नहीं कर सकते ये चीज। एक, अगर आप पूरा रीसेंट हिस्ट्री में एक आइडिया देखो ना, एक इंसिडेंट न्यूजीलैंड का मिलता है कि जहां पे एक व्यक्ति गया, उसने मॉस्क के अंदर बुलेट्स स्प्रे कर दी। पूरी दुनिया ने कंडेम किया, पूरी दुनिया ने, और ऑफ कोर्स कंडेमनेबल है, एक्सट्रीमली कंडेमनेबल है। आम व्यक्ति जो अपनी फैमिली के साथ रह रहा है, अपनी जिंदगी बिता रहा है, उसका नहीं है भाई इन चीजों से लेना देना, वो किसी भी धर्म से आता हो, किसी भी देश से आता हो। पर अगर वहां के वो लोग जिनके पास पावर है, जिनके पास फाइटर जेट्स और मिलिट्री और मिसाइल्स के ऊपर बटन के ऊपर हाथ है, अगर उन्होंने ठानी हुई है कि हम तो लेंगे पंगे, तो हम क्या करें भाई, क्या करें? हम एक एक दो दो करके 20 20 25 करके उनके आतंकवादियों से अपने बंदे मरवाते रहें। साल में हो जाएंगे इकट्ठे, साल 2 साल में 1000 500 बंदे हमारे मर जाएंगे बिना कुछ करे हुए, और लड़ेंगे तो भी हमारे बंदे मरेंगे। तो हमारे बंदे तो मरेंगे। अब ये कर लो कि उनका क्या करना है, इन चूतियों की तरीके से उल्टा लेट के सड़क के ऊपर अपनी पिछवाड़ा उनके आगे करना है, या फिर एटलीस्ट कुछ दिखाना है कि भाई इधर भी इंसान ही रहते हैं, बंदे के पुत्र बन जाओ। और एक बार इन लोगों को थोड़ा सा, जिसे कहते हैं क्रोनोलॉजी, समझा देते हैं इस करंट जो ये सेशन चला है बैक एंड फोर्थ का, इसके बारे में। सबसे पहले इंडिया में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे सिविलियन लोगों पे पॉइंट ब्लैंक रेंज पे रिलीजन के बेस पे ऑफ कर दिया गया गोलियों के द्वारा, सर में डायरेक्ट, फैमिली के आगे, और बोला गया कि प्राइम मिनिस्टर को जाके बताओ। यानी कि डायरेक्टली स्टेट को चैलेंज किया जा रहा है, स्टेट की अथॉरिटी को, स्टेट की पावर को। कंफर्म्ड इन्वॉल्व लोग हैं जिनका कनेक्शन पाकिस्तान से है, तो पता है कि उन्होंने करवाया, क्योंकि गुआतेमाला तो नहीं करवाएगा ना यहाँ पे आके।
रवांडा को तो नहीं चाहिए ना कश्मीर के इशू को बढ़ाना, किसको करवाना है? बुरुंडी वाले तो नहीं आए थे लड़ने के लिए, ये पाकिस्तानी करवाता आ रहा है शुरू से, एक्सेप्ट करते हैं वो लोग। अब कहते हैं नहीं पहले करते थे, अब नहीं करते। जब पहले करते थे उनके अभी के बयान के हिसाब से, तब उस वक्त का एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो क्या सबूत है कि तुम आज एक्सेप्ट कर लोगे अगर कर रहे होगे तो? झूठे इंसान का तो कोई भरोसा ही नहीं किया जा सकता ना, झूठे एंटिटी का भी कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। तो एक पाकिस्तान के बारे में एक बहुत स्पेसिफिक चीज़ है कि झूठ, आई थिंक उनकी एक, ये शायद वो कॉन्शियसली नहीं जानते, पूरी दुनिया उनके बारे में अग्री करती है कि झूठ बोलना वहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है शायद। ऑफ कोर्स हर कोई ऐसा नहीं होता, लेकिन एक स्टेट लेवल पे, मतलब तूने कितना झूठ बोला, मैंने इतना बोला, अबे तू तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो इतना बोला, ये वाला सीन है। और ये एक सबकॉन्शियस लेवल पे एक दूसरे का मैच चल रहा है। जैसे रोड के ऊपर हाईवे पे जा नहीं रहे होते, एक गाड़ी जा रही होती है तो पीछे से दूसरी गाड़ी आ जाती है, तो जो पहले से चल रहा होता है वो उसको लगता है कि ये मेरे बराबर आ गया, तो वो तेज़ भगाना शुरू कर देता है। तो दूसरे लोग लगता है अबे मैं आगे आ रहा था, अभी तक तो ये स्लो जा रहा था, अब तेज़ जा रहा है, इसको मैं अब ओवरटेक करता हूँ। तो ये ऐसे सबकॉन्शियस लेवल पे झूठ का मैच चल रहा होता है वहाँ पे, आई थिंक। तो अगेन इस चीज़ पे तो भरोसा किया ही नहीं जा सकता। ऑफ कोर्स उधर से ही हुआ है। 2 दिन पहले तुम्हारा आर्मी चीफ ये बयान दे रहा है और अगले दिन ये अटैक हो जाता है। और अबे हम क्या नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चे हैं? ये ठस्सा जाए कहीं और देना, जो कह रहा हो कि हमसे तो करवा लो इन्वेस्टिगेशन, ये वो, तुम्हारी वजह से इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। और फिर तुम जब ये भी कह रहे हो कि ये फॉल्स फ्लैग है, ये तुमने खुद करवाया, तो तुम इतने शाणे हो कि हम पे खुद का अटैक करने का इल्ज़ाम लगा रहे हो। और तुम्हारे पे अगर हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो कि तुम्हारी हिस्ट्री है, तो उससे तुम्हें मतलब दिक्कत हो रही है, ऑफेंड हो रहे हो तुम उससे कि मेरे पे इल्ज़ाम लगा दिया। वह पहला कहीं पे भी दुनिया में अटैक होता है ना कहीं से जुड़ के तुम्हारे तक आ ही जाता है। ये मैं कोई हेट, अगेन हेट से नहीं बोल रहा भाई, आप लोगों की एक हिस्ट्री है, आप लोगों का एक प्रॉपर रिकॉर्ड है। तो अगेन उन लिबरल्स की ये जो क्या है, कपाड़िया शपाड़िया जो भी ये थे, अभी कह रहे थे कि डी एस्केलेट, अबे डी एस्केलेट कर लो खुद को दुनिया में, दुनिया से, इंडिया से डी एस्केलेट हो जाओ। यही लोग, यही एग्जैक्ट गैंग, टूल किट गैंग, एक ही टाइम पे एक ही जैसा एक्ट करने लगता है, तब टूल किट वाली बातों को लोग कहते हैं कि नहीं ये तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। अबे जब तुम हर बार एक झुंड की तरह एक कंट्री के अगेंस्ट बात करने लग जाते हो, तो तुम्हें क्यों ना कहा जाए टूल किट, क्योंकि तुम कर रहे हो टूल किट। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक यू आर गेटिंग अ सर्टेन मैसेज एज अ होल ग्रुप टू जस्ट प्रोपेल, एंड दैट्स व्हाट यू आर डूइंग। तो अगर हम आए दोबारा से टाइमलाइन पे, तो पाकिस्तान ने अटैक करवाया, ठीक है। उसके बाद इंडिया ने सीधा डायरेक्ट आते हैं हमले वाले दिन पे, इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया, जिसमें उन्होंने बोला, पहले तो उन्होंने बहुत ही प्रिसाइजली उन जगहों पे जहाँ पे टेररिस्ट के कैंप हैं, पूरी दुनिया को पता है, खुद वो एक्सेप्ट करते हैं, खुद वो कहते हैं कि यहाँ पे अटैक होंगे, उस जगह पे इंडिया ने प्रिसाइजली अटैक किया। उनके मिलिट्री को अटैक नहीं किया, उनके आम लोगों को अटैक नहीं किया, ठीक है। इससे बेहतर इंडिया क्या कर सकता था? उनको तो थैंक यू बोलना चाहिए हमारा कि तुमने हमारे यहाँ के जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनको न्यूट्रलाइज कर दिया। उसके बाद उन्होंने जम्मू में आम जनता के ऊपर शेलिंग करनी शुरू कर दी, तोप के गोले गिराने शुरू कर दिए, बच्चे मरे हैं उसमें, 8 8 10 10 12 12 साल के, नॉर्मल घर में रहने वाले, सो रहे होंगे पता नहीं शायद अपने घर में। तो इनको गाजा का बड़ा दर्द होता है कि गाजा में बच्चे मर रहे हैं, और तुम जो मार रहे हो वो
तुमने जो मारे उसका क्या? गाजा के पास तो, इसराइल के पास तो बहुत स्ट्रांग रीज़न है, तुम्हारे पास तो कोई रीज़न भी नहीं है। हमारे बंदे थोड़ी जाते हैं तुम्हारी कंट्री में अटैक करने, तुम्हारे बंदे आते हैं ना यहाँ पे अटैक करते हैं, और फिर हम उसके बदला भी ना लें। तो इंडिया ने बिल्कुल जायज़, मिनिमम, इससे कम कुछ हो ही नहीं सकता था, वो रिस्पॉन्स दिया। उसके बाद उन्होंने एस्केलेट करना शुरू किया, तो फिर हमने भी एस्केलेट करना शुरू किया, तो अब ठुकाई हो रही है पूरी प्रॉपर दबा के। अब इन चिंटुओं के किसी खास एरिया में सुलगन शुरू हो गई है, डी एस्केलेट कर रहे हैं। अबे हमारे यहाँ आके निर्दोष लोगों को जस्ट एक पागलपन के सिलसिले में मैसकर कर दिया। हमारी फोर्सेस उसका रिटेलिएशन दे रही हैं, और तुम उसके बीच में हरामखोरों जब ये बोलोगे कि वॉर आंसर नहीं है, डीएस्केलेट, तो तुम बेसिकली हमारी वाली आर्मी को भी एक तरीके से कल्पेबल बना रहे हो कि तुम गलत कर रहे हो। यार ये कौन लोग हैं यार? गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए इस बारे में। फ्री स्पीच अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन ये लोग एक बड़े ही प्लान्ड तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में करते हैं ये सारी चीज़ें, और बिल्कुल उस टाइम पे जो कि क्रिटिकल मोमेंट होता है। तो ये वायरस तो हमारे इंटरनल सिस्टम के अंदर है ना, इनको आई थिंक कोई ना कोई इनका सोल्यूशन ढूंढना होगा। अब इसमें से हो सकता है कुछ यूजफुल इडियट्स भी हों जिनको ये लगे कि मैं महान काम कर रहा हूँ दुनिया का, मुझे पता चल गया सत्य ह्यूमन रियलिटी का, मैं उठ गया हूँ, वीड पी लिए मैंने, मोक्ष मिल गया है मुझे, मैं बताऊंगा दुनिया को कि शांति कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और ट्वीट कर दिया। तो भाई तुम बेसिकली उस टाइम पे, जबकि फौज एक वाइटल हमारी एग्जिस्टेंस के लिए जो काम है, जो हमारे लोगों को, निर्दोष लोगों को जो मारा गया, वाइटल एग्जिस्टेंस के लिए उसका बदला लेना, वाइटल वो इस तरीके से है जैसे पानी है जीवन के लिए, और सनलाइट, वो उतना ज़रूरी है। और वो काम जब आर्म फोर्सेस कर रही हैं, तो तुम बेसिकली आर्म फोर्सेस को नत्थी कर रहे हो उन पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस के साथ, जो कि टेररिस्ट के फाइनल जो उनका होता है, जो भी नमाज जनाजा, उसमें गए थे, फ्यूनरल में शामिल हुए थे। उनकी फौज में, उनकी इस्टेब्लिशमेंट में, और जो उनके वहाँ टेररिस्ट हैं डोमेस्टिक, वो एक क्लाइंट रिलेशनशिप है उनका आपस में, कज़न रिलेशनशिप कह लो, चलो आउटसोर्स किया हुआ उन्होंने उनको कुछ काम, और उनके जब बंदे मरते हैं तो वो जाते हैं, मतलब लाइक वहाँ खड़े हैं वो उस टाइप के लोग हैं। और उनको तुम इंक्लूड कर रहे हो इंडियन आर्मी के साथ कि अरे वॉर इज़ फॉर नोबडी, से नो टू वॉर। हर आर्मी का बंदा या आर्म्ड फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस का बंदा जो मैं देख रहा हूँ ना, सीनियर लेवल के, वो गालियाँ दे रहे हैं इन लोगों को कि तुम जो ये कर रहे हो ना, ये गद्दारी है, बिल्कुल क्रिटिकल मोमेंट के ऊपर गद्दारी। जब तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एटलीस्ट कुछ ढंग की बात नहीं कर सकते तो अपना मुंह बंद रखो।